चलो बच्चों, प्रश्नावली जो है वो 8.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएं। ओके, इसका क्या कह रहा है कि b जो है समकोण है और ये क्या है, a है, ये b है और ये c है। कह रहा है ये समकोण है। ठीक है, अब इसमें एक बात दे रहा है कि tan a बराबर 1/√3। tan थीटा पर क्या होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी। और a यानी कि ये बोल रहा है इसके लिए p क्या होगा, इसके लिए जो p होगा ये होगा, तो ये हो गया 1 और b क्या होगा, ये होगा तो √3। अब हमें क्या निकालना है, ac निकालना है। ac का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3, ये रूट हट जाएगा, अब प्लस 1 यानी कि √4 यानी कि 2 आएगा। ये हो गया 2 आपका। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये एक नंबर। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, साइन ए यानी कि ये साइन ए का मान क्या होता है, p बाई एच इंटू कॉस क्या होता है, b बाई एच प्लस कॉस होता है b बाई एच इंटू साइन p बाई एच। अब एक बात ध्यान दीजिए, साइन ए इसके लिए p क्या होगा, ये होगा और h ये होगा। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू कॉस सी, इसके लिए b क्या होगा, ये होगा और h ये होगा 1/2 प्लस कॉस ए इसके लिए b बाई एच, b क्या होगा, ये होगा और h ये होगा यानी कि √3/2 इंटू साइन सी, इसके लिए साइन सी p बाई एच, p ये होगा और h ये होगा √3/2। ठीक है, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो जाएगा 1/4, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, √3 को √3 गुणा करेंगे तो 3/2 होगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, ये होगा 1 और ये 2 3 दूनी 6 बराबर आएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक यहाँ हुआ है जी, 2 दूनी 4 होगा, ये एलसीएम 4 आएगा और ये कितना आएगा 3 और 1 4/4 यानी कि 1। पहला का जो है आंसर 1 आ गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आप क्या कीजिए, कॉस ए, कॉस पहले कॉस का मान लिख लीजिए, क्या होता है b बाई एच गुणे b बाई एच माइनस p बाई एच गुणे p बाई एच। कॉस के लिए, कॉस ए के लिए b क्या होगा, ये कॉस ए के लिए b ये होगा और h क्या होगा, ये होगा। ठीक है, b होगा √3 और h हो जाएगा 2। सीधा नोट्स पे ही चलते हैं ना, सेम बात लिखी हुई है, नोट्स पे वही बात लिखा हुआ है। 1/2 इंटू √3/2 माइनस का सिंबल है तो √3/2 इंटू 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा आंसर, काम खत्म। अब रख के मान देख लीजिएगा, इतना तो आप लोग समझे ही हैं, समझदार तो हैं ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले फिगर बनाइए। फिगर बना, ठीक है, कह रहा है इसमें त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू जो है समकोण है, ये क्यू हमने ये समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर, पी है और ये कितना है आर है, पी आर
और क्यू आर ये दोनों मिला के दे रहा है 25, ठीक है। लेकिन पी क्यू कितना दे रहा है, ये पी क्यू ये दे रहा है 5। अब पी आर और क्यू आर दोनों दे रहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए कि जो नोट से ही चलेगा, नोट से ही चलता है, ऐसे ही सेम फिगर है। पी आर 5 दिया है, पी आर क्यू आर 25 दिया है। मान लीजिए पी आर जो 1 सेंटीमीटर है, पी आर जो है ये x सेंटीमीटर आप मान लिया, तो एक्स प्लस क्यू आर 25, इसको एक्स प्लस एक क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर क्या होगा 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर ने माना था एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू का दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर, यानी क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का स्क्वायर 625, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये 2ab जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ये 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 50x को इधर लाएंगे तो प्लस 50x हो जाएगा, 625 और 25 650 हो जाएगा। x का मान आएगा 13, वही हमने x का मान रख दिया यहाँ पे 13, ठीक है। पी आर आ गया 13, क्यू आर आ गया 12, जब ये 13 आ गया और दोनों मिला के 25 था तो ये आ गया 12। और मैं निकालना है साइन पी, तो साइन पी जब निकालेंगे इसका मान क्या होता है पी बाई एच हो जाता है, पी ए होगा एच ई होगा, साइन पी के लिए पी ए होगा एच ई होगा, यानी 12/13 लिख दिया। कॉस पी बी बाई एच, बी ए होगा और एच ई होगा, यानी 5/13। टेन पी पी बाई बी, इसके लिए पी क्या होगा पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, टेन पी बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है टेन पी पी बाई एच पी बाई बी, तो पी ए होगा और बी ए होगा, तो ये गलती हो गई ना, आप यहाँ पे लिखिए 12/5, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ प्रश्नावली 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको भी अभी कर ही लेते हैं, इसी में कुछ खास उसमें है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक ये चार्ट मिलेगा आपको, tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, नहीं है, कहीं 0 है, कहीं 1 से कम है, कहीं 1 है, तो कहीं 1 आ गया ना, 45 डिग्री पे 1 आ गया, यहाँ पे √3 है, √3 का मान जो है 1 से ज़्यादा ही होता है, और यहाँ पे अनंत है, तो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, इसलिए ये क्या है असत्य है। दूसरा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ठीक है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब एक काम कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे कीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी बाई एच, एच बाई बी, एच कितना दिया हुआ है 12/5, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ठीक है। एच तो हो गया ये, अब बी कितना होगा ये 5, तो ये हो गया 144 माइनस 125 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 45 होता तो 119 हो जाएगा, √119, इसकी वैल्यू आ जाएगी √119। चलिए इसको हम लोग बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस ए कोण ए और कोसेंट का एक संक्षिप्त रूप है, पर एक संक्षिप्त रूप है, ऐसा नहीं है
कोसिकेंट नहीं होता है, कोसेंट होता है, और ये उसका गुणनफल नहीं है, समझे, उसका गुणनफल नहीं है। ये पहले कोसेंट ही गलत लिखा हुआ है, कोसिकेंट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, कोसेंट होता है, इसलिए ये भी आपका गलत है। कोसेंट नहीं यार, यहाँ पे भी गलती हो रही है। यहाँ पे होता है कॉस, जो है ना वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है, और ये कह रहा है कोसेंट है, कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट नहीं है, कोसाइन होता है, इसलिए ये गलत है। और जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कॉट ए कॉट अरी का गुणनफल है, ऐसा नहीं है। कॉट का अलग मान होता है, और ये जो होता है ना वो कोण बताता है, आपका ये कोण बताता है, इसलिए इसका गुणनफल नहीं है, इसलिए ये भी असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ऐसा नहीं है, साइन थीटा बराबर हमेशा 4/3 नहीं होता है, कुछ भी मान हो सकता है, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 एक हमारा छूट रहा था, वो कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। हाँ ये सही है। आप देखिए, जब सेक ए का वैल्यू हम रखे हैं, सेक थीटा का मान ऐसे रखे, तो सेक ए बराबर इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक अगर ए निकाले तो क्या आएगा, P/H H/B आएगा, और H/B क्या है इसका, H ये है, सॉरी H 12 है और B 5 है, यानी 12/5 सही भी है, इसलिए सत्य है। ये छूट रहा था हमारा, हो गया। और इसी के साथ प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 को। जिसको नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाएँ, मैसेज करें, उनको नोट्स मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा, उनको अपना फी पेमेंट करना होगा, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए फिर बाय।